नमस्ते भाई। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मात्र 3 महीने के अंदर अंदर हमने अपने इस YouTube चैनल मैथ्स कंसेप्ट किंग पर 5 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर लिए। और एक सब्सक्राइबर एक स्टूडेंट है, और वो स्टूडेंट भी वो है जो गणित के बेहतरीन कंसेप्ट सीखना चाहता है, अपने जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव लाना चाहता है, जो अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा है, जो यहां से नए अच्छे सिंपल वे में कंसेप्ट सीख रहा है। ठीक है भाई, बढ़िया बढ़िया सवालों की प्रैक्टिस कर रहा है। तो मैं इन सभी 5 लाख स्टूडेंट्स को जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। और मेरी कोशिश हमेशा जारी रहेगी इस चैनल पे आपको नई नई बातें सिखाने की, वो भी सबसे आसान तरीके से। ठीक है जी, बस जब तक आप मेरा साथ देंगे, आप मेरा 1 कदम तक साथ देंगे, मैं आपके साथ 5 कदम तक चलूंगा। लेकिन आपको बस साथ नहीं छोड़ना है, वीडियोस को पूरा देखना है, और डेली शाम को वीडियो अपलोड होती है वो आपको पढ़नी है। आज की क्लास में हम थेल्स थ्योरम का एक स्पेशल कंसेप्ट समझाएंगे। बेसिक थेल्स थ्योरम आप जानते हो, ज्योमेट्री में हर साल एक सवाल आता है, चाहे प्री के पेपर में चाहे मेंस के पेपर में, आप जरूर देखोगे। ठीक है जी, उससे पहले इन सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, मैथ्स बाय गगन प्रताप। मात्र 10,000 स्टूडेंट्स कम रह गए हैं अब 1 मिलियन होने में। आज ही करवा दो भाई, आज ही सभी को पार्टी दूंगा, सबके घर पे केक कोरियर ट्रांसफर होगा केक का। ठीक है भाई, 1 मिलियन होने वाले हैं। अब जैसे ये कल ही हमने डाली थी उल्टा सोचो सीधा सवाल होगा, अर्थमेटिक का एक जबरदस्त कंसेप्ट है, रिवर्स प्रोसेस का, तो इसकी नोटिफिकेशन भी टेलीग्राम चैनल पर डली हुई है। हमारा ये कैरविल एप्लीकेशन पर लाइव बैच आया हुआ है दोस्त, ठीक है ना। इसकी क्लासेस नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगी। तो जो बच्चे 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, फ्रेशर, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव बैच है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको अवेलेबल होंगी, इसकी 1 साल इसकी वैलिडिटी है। ठीक है भाई, बाइलिंगुअल बैच होगा ये। जैसे हम आपको यहां पढ़ा रहे हैं वैसे ही वहां पढ़ाएंगे, बट यहां प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में होगा। अभी रिसेंट सीपीओ वाले बच्चे के लिए दोस्तों हमने प्रैक्टिस बुक लॉन्च की है 1200 क्वेश्चंस की, टीसीएस के। ठीक है ना, तो जो सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं वो इस बुक के क्वेश्चन को जरूर बनाएं। सीजीएल और सेचसल के जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, प्री वालों के लिए नहीं, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस का पेपर जिनको देना है, इसके टीसीएस के 2018 के बाद से 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस बुक बाइलिंगुअल चैप्टर वाइज बुक है, ये भी हमने अवेलेबल करवा दी है सभी बच्चों के लिए। तो इस बुक से मेंस वाले बच्चे अपनी प्रैक्टिस करें, कि प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना मस्ट है सभी स्टूडेंट्स के लिए, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, चलो अब हम अपना कंसेप्ट शुरू करेंगे, बड़े प्यार से आपको समझना है। देखो थेल्स थ्योरम आप जानते हो, थेल्स थ्योरम से भी पहले आपको पता होनी चाहिए सिमिलरिटी, समरूपता, ट्राइंगल की सिमिलरिटी। ध्यान से मैं आपको बताऊंगा बड़े प्यार से, पहले कंसेप्ट लेंगे, फिर उस पर बेस्ड मैं आपको 3-4 सवाल करवाऊंगा। जैसे सपोज दोस्तों आपके सामने ट्राइंगल है एबीसी, अब इसमें एक लाइन खींची गई है डीई जो बीसी के समांतर है। ये जो लाइन डीई है ये बीसी के पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ, अपनी मर्जी से मैंने खींची है, डी भुजा एबी पर है, ई भुजा एसी पर है। तो यहां पे 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, ट्राइंगल एडीई और ट्राइंगल एबीसी। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे, समरूप। आप कहोगे सर कैसे? बच्चों अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। अगर हम 2 समांतर रेखाएं खींचते हैं, ये उनकी त्रियक रेखा, ये थीटा तो ये भी थीटा। बिल्कुल इसी तरीके से प्यारे स्टूडेंट्स, अगर ये वाला कोण अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, दोनों में कॉमन दिख रहा है, यानी कि ट्राइंगल एडीई और ट्राइंगल एबीसी के तीनों कोण आपस में बराबर हैं, तो सिमिलर होंगे। यानी कि छोटे बड़े ट्राइंगल की हर संगत भुजाओं का, हर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। इसका मतलब अगर मैं कहता हूं कि छोटे ट्राइंगल में अल्फा के सामने एडी है, बड़े ट्राइंगल में अल्फा के सामने पूरा एबी है, तो जो रेशियो एडी से एबी का होगा मेरे दोस्तों, बराबर छोटे ट्राइंगल में थीटा के सामने एई है, ये एई, बड़े ट्राइंगल में थीटा के सामने पूरा ये एसी है, वही रेशियो एई से एसी का होगा। समझ में आया? बराबर छोटे ट्राइंगल में से एंगल ए के सामने डीई है, बड़े ट्राइंगल में इसी एंगल ए के सामने बीसी है, वही रेशियो डी से बीसी का होगा। ये बात तो सभी बच्चों को समझ में आई है? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आप पहले से ही जानते हैं, यहां तक कुछ भी नया नहीं बताया हमने। अब आप जानते हैं कि 2 सिमिलर ट्राइंगल अगर हैं, अगर 2 समरूप त्रिभुज हैं, तो सिमिलर ट्राइंगल में जो एरिया का रेशियो है
वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। तो छोटा ट्राइंगल ADE, बड़ा ट्राइंगल ABC सिमिलर है, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनका स्क्वायर कर दो। चाहे आप AD से AB का स्क्वायर कर लो, चाहे आप AE से AC का स्क्वायर कर लो, चाहे आप D से BC का स्क्वायर कर लो, ये होगा छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो। क्या आपको बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना? ओके, यस और नो? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कहानी इसके बाद शुरू होती है, ये बेसिक कंसेप्ट है थेस थ्योरम का जो मुझे बताना था, ठीक है ना? चलो अब प्यार से समझिएगा दोस्त, हमने आपके सामने एक ट्राइंगल ABC बनाया, यहां से मैं कंसेप्ट का जन्म करूंगा, ठीक है भाई? ये जो लाइन PQ है ये BC के पैरेलल है, ये दोनों लाइन आपस में समांतर हैं, ये दोनों लाइन बिल्कुल ऐसे ही है भाई। ये लाइन PQ BC के पैरेलल खींची गई है, इस पॉइंट Q से, इस पॉइंट Q से मेरे दोस्तों एक लाइन खींची गई है QR जो AB के पैरेलल है, मतलब ये जो लाइन AB और एक QR आपस में समांतर हैं। तो बेसिकली ये क्या बन गए? एक पैरेललोग्राम बन गए, एक समांतर चतुर्भुज बन गया। पैरेललोग्राम बन जाएगा ना भाई, ये लाइन इसके समांतर है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो बेसिकली एक जो है पैरेललोग्राम बन गया। अब है क्या मेरे दोस्तों, दिया ये है कि यहां पे जब ये पैरेललोग्राम बन गया, दो ट्राइंगल बन गए ये और ये, इस ट्राइंगल APQ का जो एरिया है वो x है, इस ट्राइंगल का जो क्षेत्रफल है वो x है मेरे दोस्तों, x। इस ट्राइंगल CRQ का जो एरिया है मेरे दोस्तों बेसिकली वो y है, ठीक है भाई? इस ट्राइंगल का जो एरिया है मेरे दोस्तों वो क्या है? x है, और इस ट्राइंगल का जो एरिया है y है। अगर ऐसा दिया हुआ है किसी भी सवाल में, तो पूरे बड़े ट्राइंगल ABC का जो एरिया होगा, पूरे बड़े त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो √x प्लस √y का होल स्क्वायर होगा। √x प्लस √y का होल स्क्वायर जबरदस्त नया कंसेप्ट आप लोगों के लिए है कि अगर आपके सामने बच्चों एक ट्राइंगल ABC है, ये लाइन PQ BC के समांतर है, यहां Q से एक और लाइन खींची गई है मेरे दोस्तों जो AB के पैरेलल है, तो ये जो मेरे दोस्तों पूरा ये तो बन गया आपका पैरेललोग्राम, आमने सामने एक साइड समांतर है। इस त्रिभुज का एरिया x है, इसका y है, तो पूरे बड़े ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो √x प्लस √y का होल स्क्वायर होगा। अब आप कहोगे सर कैसे, हमें नहीं समझ में आया, तो कैसे का जवाब भी मैं आपको दूंगा, बड़े प्यार से समझिएगा। जैसे दोस्तों ये बड़ा ट्राइंगल है ABC, इसमें लाइनें खींची गई है पैरेलल, ये बड़ा ट्राइंगल है ABC, इसमें लाइन PQ खींची गई है BC के पैरेलल, तो छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो भैया मैंने मान लिया कि हम ये मान लेते हैं कि माना ट्राइंगल ABC का जो एरिया है, ट्राइंगल ABC का जो एरिया है भाई वो क्या मान लेते हैं बताओ? हम A मान लेते हैं, कैपिटल A। माना ट्राइंगल ABC का एरिया कैपिटल A है, यही आपको निकालना है, ठीक है ना बेटे? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं, छोटे ट्राइंगल का एरिया x है, x, बड़े ट्राइंगल का एरिया A है, ठीक है? मुझे यहां पे लगानी सिमिलरिटी, तो छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होगा। भाई इन दोनों ट्राइंगल में ये वाली जो लाइन है AC है कॉमन दिखाई दे रही, इन दोनों ट्राइंगल में AC पे काम करेंगे हम। तो छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं, छोटे ट्राइंगल में ये साइड AQ है, तो बड़े ट्राइंगल में इसके करस्पॉन्डिंग जो साइड है, सॉरी ABC है, बड़े ट्राइंगल में इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो AC है। तो छोटे बड़े ट्राइंगल में जो एरिया का रेशियो होगा बच्चों वो क्या होगा? होगा AQ से AC का होल स्क्वायर। यही होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही होगा। तो यही बट छोटे ट्राइंगल का एरिया, इसका एरिया x है, पूरे बड़े ट्राइंगल के एरिया को मैंने कैपिटल A मान लिया, तो x बटे क्या होगा? AQ से AC का होल स्क्वायर। अगर मैं साइड का रेशियो निकालना चाहूं कि AQ से AC का रेशियो क्या होगा, तो भाई मुझे अंडर रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ से। अभी अगर मुझे साइड का रेशियो निकालना है दो सिमिलर ट्राइंगल में, तो एरिया के रेशियो का अंडर रूट ले लेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ऐसे ही। अब हम देखते हैं जी दोस्तों ट्राइंगल ABC को, ये हमारा ट्राइंगल ABC है, ये इसमें लाइन खींची गई है मेरे दोस्तों पैरेलल QR, ये लाइन QR है जो कि AB के समांतर खींची गई है। इस ट्राइंगल छोटे का CRQ का एरिया जो है वो y है, तो छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं।
भाई छोटे ट्राइंगल का एरिया y है, पूरे बड़े ट्राइंगल CAB का एरिया है a। छोटे ट्राइंगल का एरिया y है जबकि पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया है a। तो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर। बताओ छोटे ट्राइंगल में ये साइड सी क्यों है, तो बड़े ट्राइंगल में इसके करस्पॉन्डिंग ये सी है। ये सी क्यों है? बड़े ट्राइंगल में इसके संगत भुजा ये सी है। तो यानी कि एरिया के रेशियो का अंडर रूट अगर मैं करूंगा तो क्या आ जाएगा? दिखाई दे रहा है ना सभी को? सी क्यू अपॉन सी ए। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर आया है, कोई परेशानी नहीं है। दो अलग अलग ट्राइंगल थे, मैंने दोनों पे थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल कर दिया, दोनों सिमिलर थे। ठीक है ना बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड, तो देखो मैंने ऐड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहां नीचे ए सी आ रहा है, यहां नीचे ए सी आ रहा है, ऐड आसानी से हो जाएगा। ये रूट एक्स बटा ए रूट वाई बटा ए। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो रूट ए तो आ ही जाएगा। भाई दोनों इक्वेशन को जब मैं ऐड करूंगा तो यहां भी ए है नीचे, यहां भी ए है, तो नीचे तो बच्चों रूट ए आ ही जाएगा। ऊपर क्या आएगा? ऊपर आ गया जी रूट एक्स प्लस रूट वाई। तो रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर क्या आएगा बच्चों? बराबर भाई सी ए यहां भी है, सी ए यहां भी है, यानी कि सी ए मतलब ए सी। ऊपर क्या हो गया? ऊपर हो गया ए क्यू प्लस सी क्यू। ऊपर हो गया बच्चों ए क्यू प्लस सी क्यू। अगर गौर से देखा जाए तो दिस ए क्यू प्लस सी क्यू ही ए सी है, ए क्यू प्लस सी क्यू ही ए सी है, यानी कि ये दोनों बराबर है, कैंसल आउट हो गया। तो वन आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हां जी सर वन आ गया। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई ये किसके बराबर आ गया? वन के बराबर आ गया। आ गया कि नहीं? अगर रूटे इधर चला जाएगा तो यानी कि अगर मैं रूटे को उधर ले जाऊंगा तो बराबर आ गया रूट ए। आ गया। दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूंगा तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे दोस्तों? स्क्वायर करूंगा रूट ए का स्क्वायर ए और रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर। तो यानी कि पूरे बड़े ट्राइंगल का जो एरिया आएगा वो रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर आएगा। यही कंसेप्ट है। कंसेप्ट एक ही लाइन में निकाल दिया मेरे दोस्तों। ठीक है ना? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात, अच्छी तरीके समझ में आ गई। नाउ स्टूडेंट अगर ध्यान से देखा जाए, कभी कभी हो सकता है कि आपसे इस ट्रेपेजियम का एरिया, सॉरी इस पैरेललोग्राम, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ ले। भाई पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या है? पूरे ट्राइंगल का एरिया है रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर। ये पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया है। अगर मैं इसमें से इन दोनों ट्राइंगल, इसका भी और इसका भी एरिया माइनस कर दूं तो यही इस पैरेललोग्राम का एरिया बचेगा। अब आप मुझे बताओ ये माइनस करके आएगा क्या मेरे दोस्तों? जवाब दीजिएगा तो आप कहोगे सर a प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब रूट एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस 2 रूट एक्स वाई आएगा। एक्स प्लस वाई तो कट जाएगा ना भाई, एक्स प्लस वाई तो कट जाएगा ना, तो यानी कि क्या बचेगा? तो 2 अंडर रूट एक्स वाई बचेगा, 2 रूट एक्स वाई। यानी कि एक और कंसेप्ट यहां से निकल के आया मेरे दोस्तों कि अगर इसको मैं हटा दूं यहां से, पूरे बड़े ट्राइंगल के एरिया में से अगर मैं एक्स और वाई इन दोनों का एरिया माइनस करूंगा तो ये तो बचेगा कि भाई अगर ये दोनों लाइन ऐसे पैरेलल खींची गई है एक ही ट्राइंगल में, इसका एरिया एक्स है, इसका वाई है, तो इसका एरिया हमेशा 2 अंडर रूट एक्स वाई होगा, 2 रूट एक्स वाई होगा ही होगा। आप बोलोगे हां जी सर होना तो चाहिए। अगर आप इन दोनों कंसेप्ट को ध्यान में रखोगे तो आप जो है इस पे बेस्ड सवालों को सेकंड्स में कर पाओगे। ठीक है ना? मुझे लगता है सभी बच्चों को कंसेप्ट समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल तोड़ तोड़ के ये समझाया है मेरे दोस्त। अब मैं इस पे बेस्ड सवाल ले लेता हूं। सवाल नंबर है, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन है, सवाल नंबर है 1 आपके सामने, जवाब दीजिएगा। पहले पेपर में केवल थेल्स थ्योरम आती थी, पर एग्जाम में थोड़ा मैच्योर हुआ तो डबल थेल्स थ्योरम आने लगी, एक ही ट्राइंगल में 2-2 बार। अब और मैच्योर हो रहा है तो थेल्स थ्योरम में भी अब एरिया से रिलेटेड पूछेगा, यही फ्यूचर है। बनाइए। आपके सामने चित्र दिया गया, डीई जो है बीसी के पैरेलल है। ये जो लाइन डीई है ये बीसी के पैरेलल है। अच्छा जी, फिर आगे बोला गया ईएफ एबी के पैरेलल है। ये जो लाइन है ईएफ, ये एबी के पैरेलल है, ये दोनों लाइन आपस में समांतर है। बोला ट्राइंगल एडीई का एरिया 4, इस ट्राइंगल का एरिया 4 है। ट्राइंगल सीईएफ, इस ट्राइंगल का एरिया 9 है। ठीक है बच्चों? आप बोलोगे हाँ सर इसका एरिया 4 है भाई, और इसका एरिया जो है वो 9 है, 9।
तो आपसे पूछा पूरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया, ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या आ जाएगा बताइएगा? है भाई ट्राइंगल एबीसी का एरिया √4 प्लस √9 का होल स्क्वायर। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है, यानी कि 2 + 3 5, 5 का होल स्क्वायर 25। इस सवाल का आंसर है 25। ऑप्शन नंबर यहां पे बनेगा ए। पूरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया आपसे पूछा है, बताओ मजा आया क्या? आप बोलोगे सर इतना आसान कंसेप्ट था, हमें पता ही नहीं था। एक और सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 2। इस चित्र में जो लाइन है PQ, लाइन PQ BR के समांतर है। ये जो लाइन है AP, ये QR के पैरेलल है। AP ही आगे बढ़ने पर AB बन रही है, यानी कि ये जो है AB ही QR के पैरेलल है, घबराना मत। बोला है ट्राइंगल AP का एरिया 25, इसका एरिया 25 है। इससे ट्राइंगल का एरिया 49 है, इस वाले का एरिया। और आपसे पूछा गया है क्या? पैरेललोग्राम PQRB, PQRB इसका एरिया आपसे पूछा गया है। बता देंगे जरा, बता देंगे स्टूडेंट इसका एरिया क्या आएगा? PQRB जल्दी से करो, कौन कौन करेगा? तो इसका एरिया आएगा डायरेक्ट 2√xy, यानी कि 2√25 × 49। सिंपल कंसेप्ट अभी समझाए। 25 का 5, 49 का 7, 5 7 35 दूनी 70। इसका एरिया आएगा 70 स्क्वायर यूनिट। सी ऑप्शन आंसर है 70 स्क्वायर यूनिट। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बताएंगे। सवाल नंबर है 3 आपके सामने। भाई आपके सामने एक ट्राइंगल एबीसी है, जिसमें बोला है कि ये वाली जो लाइन है PQ, ये BC के पैरेलल है। लाइन QR AB के पैरेलल है, जो लाइन QR है AB के समांतर है। ट्राइंगल APQ का एरिया 12.5 है, इस ट्राइंगल का एरिया 12.5 है। ट्राइंगल CRQ, इसका एरिया 32 है CRQ का। तो आपसे पूछा है रोम्बस PBRQ, रोम्बस PBRQ का एरिया बताओ। यहां रोम्बस बोल दे, घबराना नहीं है। रोम्बस भी है तो पैरेललोग्राम ही, बस यहां पे जो क्वालिटरल बनाया गया है ये ऐसा बनाया गया है इसके चारों साइड बराबर है, लेकिन है तो पैरेललोग्राम ही ना ये। तो यहां पर भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा, नो नीड टू वरी। ऐसे से पैरेलल खींचोगे तो जो क्वालिटरल बनेगा इसका एरिया 2√xy, 12.5 का मतलब 25/2, 12.5 मतलब 25/2 इंटू 32। अब 2 से 32 16 बार, तो 25 × 16 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 5 चौक 20 दूनी 40। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 40। ठीक है, 25 का √5, 16 का 4, 5 चौक 20 दूनी 40। कर पाओगे? आप बोलोगे सर जी ये तो आपने मजाक बना दिया। अच्छा मैं आपसे कंसेप्ट पूछ लेता हूं, जरा मुझे आप करके बताइएगा। ठीक है ना, मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं कि दोस्त अगर आपके सामने एक ट्राइंगल है इस प्रकार से ABC, आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया। अब अगर मैं इसमें पैरेलल खींच लेता हूं, भाई एक ऐसे खींच दी मैंने और एक ऐसे खींच दी मैंने, ठीक है ना, DEF, ठीक है ना, या फिर मैं ऐसे खींच देता हूं। ओके ठीक है, एक हमने ऐसे खींच दी और एक हमने ऐसे खींच दी, ठीक है ना, तो हो गया DEF। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया ना, ये जो लाइन है मेरे दोस्तों इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके समांतर है। अब सवाल में ये दे दिया मेरे दोस्तों कि इस ट्राइंगल का जो एरिया है, इसका जो एरिया है कितना ले लेते हैं? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 16, ठीक है ना। और इसका एरिया हम कर लेते हैं मेरे दोस्तों, कितना कर लेते हैं इसका एरिया? इसका एरिया हम कर लेते हैं 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसका एरिया कितना होगा। इसका ट्राइंगल BFD का एरिया कितना होगा? ये सवाल जो है मैंने आपसे पूछ लिया और हर एक बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएगा। ठीक है भाई, जो मैंने कंसेप्ट बताया गारंटी है कि इस कंसेप्ट से सवाल होगा। बहुत अगर किसी जो है जिस बच्चे ने पूरी ज्योमेट्री पढ़ा रखी उसको सवाल अचानक से दे दिया जाए तो कहेगा गलत है, क्योंकि गलत नहीं है, सवाल कंसेप्चुअल बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, तो देखिए ये मैंने इसका बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन निकाला है
जिससे कभी बच्चों को आने वाले फ्यूचर में सवाल में दिक्कत ना आए। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। डेली ऐसे कंसेप्ट की वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है बच्चों, चलेगा। ओके, आज हम इतना ही छोड़ेंगे, बाकी मुलाकात हमारी चैनल पे होगी। बाय।